अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारे साथ मौजूद हैं राना वाजिद इमरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, आज हम इकट्ठे हैं एक मौजू के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या है? आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को अगर आप सादा तरीन अल्फाज में समझना चाहते हैं, तो ये एक ऐसी मशीन, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, जो इंसानों की तरह सोचती है, समझती है और फ़ैसले करती है। आज हम उसके अभी इब्तदाई स्टेज पर हैं और आहिस्ता-आहिस्ता जिस तरीके से तरक्की हो रही है एआई में, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में, तो वो वक़्त दूर नहीं है, जिसमें ये बिल्कुल इंसानों की तरह फ़ैसले करेगी। बहुत सारे दोस्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे दोस्तों को इल्म नहीं है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से उर्दू एआई पाकिस्तान में काम कर रहा है। उर्दू एआई का तारुफ करवाइए। जी, उर्दू एआई दरअसल एक ख़्वाब है। जो बलूचिस्तान के एक छोटे से शहर लसबेला से जिसका आगाज़ हुआ। हमने देखा है कि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और हमारे माशरे में मौजूद जो कमज़ोर तबक़ात हैं, वो और मज़ीद पीछे रह रहे हैं। तो उनको आगे लेके आने के लिए हमने उर्दू एआई जो टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल और उस प्लेटफ़ॉर्म को जो है ना वो स्टार्ट किया। आप इसको ऐसे मिसाल ले सकते हैं कि एआई एक क्रूड ऑयल। अब ये जो क्रूड ऑयल होता है, ये जब ज़मीन से निकाला जाता है, तो वो काबिल इस्तेमाल हालत में नहीं होता, ठीक है? उसको इस्तेमाल करने के लिए रिफ़ाइन करने की ज़रूरत होती है और रिफ़ाइन करने के बाद वो इंतहाई कीमती हो जाता है। तो एआई का जो तमाम डाटा है, वो भी हमारे लिए एक क्रूड ऑयल की शक्ल में था और उसको रिफ़ाइन करने के लिए जो सबसे बड़ी रुकावट थी, वो ज़ुबान थी, क्योंकि वो तमाम मालूमात, वो तमाम मवाद अंग्रेज़ी में था। तो उर्दू एआई वो प्लेटफ़ॉर्म है, जिसने उस रुकावट को ख़त्म किया और उस तमाम मवाद को उर्दू में जो है ना वो मुहैया किया आम लोगों के लिए। तो आज हम उस मवाद को इस्तेमाल करके, उस एआई की ताकत को इस्तेमाल करके उर्दू में आसान ज़ुबान में उसको एक जो है ना वो कीमती धात में तब्दील कर सकते हैं। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक इंतहाई महँगी टेक्नोलॉजी है और पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है। जो आम पाकिस्तानी हैं, जो आम जो लोग हैं पाकिस्तान के, उन तक आप ये किस तरह पहुँचा रहे हैं? जी, आपका सवाल बहुत दिलचस्प है। लेकिन इसको समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों को देखना होगा। यकीनन हमारे ज़हन में है कि जो टेक्नोलॉजी है, वो सिर्फ़ अमूमी तौर पे अमीरों के लिए या अंग्रेज़ी बोलने वाले लोगों के लिए होती है। तो हमें इस सोच को बदलना था। तो एआई की ये जो फ्री हम एक जो है ना वो मुकम्मल जो है वो तालीम जो है वो मुहैया कर रहे हैं प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए। तो ये महज़ अब चंद दोस्तों की मुश्तरका कोशिश नहीं रही। इसमें दुनिया के बेहतरीन बड़े जो आलमी शराकत दार हैं, जैसे गूगल है, हमारे एडीपी, एवीपीएन जैसे बड़े जो है ना प्लेटफ़ॉर्म हैं, तो वो मौजूद हैं हमारी बैक पे। इनका एक एआई अपॉर्च्युनिटी फंड होता है, जिसका मकसद तरक्की पज़ीर ममालिक के अंदर जो डिजिटल तक़सीम है, इसको ख़त्म करना है। तो पाकिस्तान के अंदर उर्दू एआई जो प्लेटफ़ॉर्म है, वो एआई अपॉर्च्युनिटी फंड के तहत इस पूरे प्रोसेस को जो है ना वो डील कर रही है। दूसरा जो लेवल है वो हमारी बलूचिस्तान में एक नॉन प्रॉफ़िट ऑर्गनाइज़ेशन है, वाली, वोंग लैब ऑफ इनोवेशन। तो वो जो है ना इस पूरे जो है वो इसकी क़यादत कर रही है, उर्दू एआई प्लेटफ़ॉर्म की। दूसरा ये कि हमारा जो तरबियती मॉडल है, वो बहुत सिंपल है। हमने बहुत ज़्यादा महँगे ट्रेनर्स हायर नहीं किए। हमने ये किया है कि हमने पाकिस्तान से 30 नौजवान उर्दू एआई दोस्त तैयार किए और उनके ज़रिए हमने कम्युनिटी के अंदर जो है ना वो एआई की जो तालीम है, उसको पहुँचाने का काम शुरू किया। तो ये बहुत बड़ी वजह है कि ये हमें इंतहाई जो है ना वो सस्ते मॉडल्स के तहत जो है ना हमारा तरबियती मॉडल काम कर रहा है। तीसरा ये कि जितने हमारे रिसोर्सेज़ हैं, हमारी तरबियती मैनुअल गाइड्स हैं, वो सब फ्री हैं। उसकी प्राइस सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि आप उससे सीखें और दूसरों के साथ शेयर करें। तो ये मुख्तलिफ़ स्टेजेज़ हैं, जिसकी वजह से हम फ्री उर्दू एआई की तालीम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। अच्छा, उर्दू एआई को मैं समझाऊँ कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने का एक ऐसा ज़रिया है जो आपकी अपनी ज़ुबान में है। जी, बिल्कुल। तो उर्दू एआई दोस्त ये क्या है?
उर्दू एआई दोस्त इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि जो हमारे उर्दू एआई जो है वो नॉलेज पहुँचाने वाले, सिखाने वाले, हम उसको एक्सपर्ट नहीं कहते, हम उनको प्रोफ़ेसर नहीं कहते, हम उनको माहिर नहीं कहते, हम उनको दोस्त कहते हैं। दोस्त जो होते हैं वो आपके कम्युनिटी के अंदर मौजूद होते हैं। अब हम अपनी कम्युनिटी के अंदर अपने आम लोगों के साथ बैठकर उनके मसाइल को सुनना, उनके मसाइल को समझना और इंतहाई सादा अंदाज़ में उन मसाइल को हल करना। तो ये एक दोस्त का काम होता है। जैसे हम किसी भी मसले या परेशानी में हम किसी दोस्त के साथ बात करते हैं, तो इसी तरीके से उर्दू एआई दोस्त वो शख्स होता है, जो कम्युनिटी के अंदर मौजूद रहकर कम्युनिटी के आम लोगों को उनके मसाइल को सादा अंदाज में समझाता है कि वो एआई को किस तरीके से अपने मामलात को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब आप भी हमारे उर्दू एआई दोस्त हैं। जी, मैं उन 30 उर्दू एआई दोस्तों में शामिल हूँ और खानेवाल के अंदर मैं उर्दू एआई दोस्त हूँ जो अपने हिस्से का इल्म जो है वो फैला रहा हूँ। अच्छा, खानेवाल सिटी के प्लेटफ़ॉर्म पे हम एक सेशन ऑलरेडी मुनक्कद कर चुके हैं, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उनमें हमने लिंक शेयर किया था और बहुत सारे दोस्त वहाँ पर तशरीफ़ लाए और आपने उस सेशन में सिखाया हमें कि सीखना कैसे है। जी, बिल्कुल। ये एक्चुअली हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम जो सेशन लेते हैं, उस सेशन में हम किसी को माहिर नहीं बना सकते। 3 घंटे का हमारा इनिशियल लेवल का सेशन होता है, तो हम 3 घंटे में किसी को भी टेक्नोलॉजी का माहिर नहीं बना सकते और ख़ुसूसन एआई की टेक्नोलॉजी जो हर रोज़ बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है। आप रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके पास दर्जनों नए टूल्स जो है ना वो शामिल हो चुके हैं। तो हम उनको माहिर नहीं बना सकते। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम ये सिखाते हैं कि सीखना कैसे, हाउ टू लर्न। तो अगर एक इंसान ये सीख जाता है, उसके हाथ में वो चाबी आ जाती है और वो एआई को जादू नहीं समझता, वो एक साइंस समझता है। तो फिर वो अपने रोज़मर्रा के कामों में, अपनी मुश्किलात में उसकी मदद लेना शुरू कर देता है। अच्छा राना साहब, जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है हम लोग परेशान हो जाते हैं। जब कंप्यूटर आए तो हम परेशान हो गए, यूट्यूब आया, इंटरनेट तेज़ आया, हम लोग परेशान हो गए और उसके बारे में फिर बातें शुरू हो जाती हैं। तो एआई आ रही है, इस हवाले से लोग परेशान हैं। जो 2 मेन मैंने सवालात देखे हैं लोगों के ज़हनों में, एक तो ये कि ये हमारी जॉब्स को खा जाएगी। सब जी, लोग फ्री फिर रहे होंगे और एआई काम कर ऐसे ही। और दूसरी ये कि ये जो है ना एक तूफ़ान आने वाला है फ़ेक न्यूज़ का, गलत इन्फॉर्मेशन का, जिस पे हम लोग बिलीव करना शुरू कर दें। इन दोनों जो मनफ़ी जो बातों का क्या जवाब? जी, बिल्कुल। ये आपका ये जो सवाल है कि एआई हमारी जॉब्स खा जाएगा, ये मुझे तकरीबन हर सेशन में लातादाद बार जो है ना वो पार्टिसिपेंट की तरफ से पूछा जाता है। यहाँ पे मैं एक नुकता बहुत वाज़ेह अंदाज़ में बयान करना चाहता हूँ। एआई हमारी जॉब को नहीं खाएगा, हमारी जॉब को नहीं ख़त्म करेगा, बल्कि उस इंसान की जॉब को ख़त्म करेगा जो एआई नहीं सीखेगा। वो दूसरा इंसान जो एआई सीखेगा, तो वो इस ना सीखने वाले इंसान की जगह ले लेगा। तो इसलिए अगर आपने बढ़ना है, आपने अपने आप को सिक्योर करना है, तो एआई को आपने डरना नहीं है, यानी एआई को ताकत के तौर पे इस्तेमाल ये करना एक है। स्किल है जो आपने सीखनी है, ये आपकी अपॉर्च्युनिटी को बढ़ा देगा, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देगा। जी, बिल्कुल। हम इसको थोड़ा-सा सादा अंदाज़ में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आज से 50, 60, 70 साल पहले, 100 साल पहले एक फार्मर था, तो उसके पास बैल होते थे। तो वो बैलों के ज़रिए पे जो है ना, वो अपनी ज़मीन में हल चलाता था और वहाँ पे फसल काश्त करता था। तो उसके बाद ट्रैक्टर आ गया, मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनरी आ गई, तो वो उसने उसको रिप्लेस कर दिया। अब जिन्होंने ट्रैक्टर और मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनरी को अपने लिए कारआमद बनाया और अपनी रोज़मर्रा रूटीन में, काम में उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया, तो उन्होंने उससे ज़्यादा फ़ायदा लिया और जिन्होंने उसको इस्तेमाल नहीं किया, वो आहिस्ता-आहिस्ता फिर जो है ना वो रिप्लेस होते गए। तो एक तो ये नुक्ता नज़र है कि एआई को अगर आज आप अपना हिस्सा नहीं बनाएँगे, उसकी ताकत को अपनी ताकत के साथ नहीं जोड़ेंगे, तो फिर कोई दूसरा इंसान जिसके पास एआई की ताकत होगी, तो वो आपको रिप्लेस कर देगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ जो आपने नेगेटिव इम्पैक्ट की बात की, नो डाउट बेतहाशा फेक न्यूज़ और नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। लेकिन उसमें भी मेरा पॉइंट ये है कि उसके लिए भी आपको एआई का सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको एआई के बारे में नहीं पता चलेगा, तो कोई भी आपको इंतहाई आसानी के साथ बेवकूफ़ बना सकता है और वो बेवकूफ़ी इंतहाई संगीन जुर्म में भी तब्दील हो सकती है।
आपके घर को, आपके ख़ानदान को तोड़ा जा सकता है, आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है, आपके बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, फाइनेंशियल फ्रॉड्स किए जा सकते हैं, आपकी वॉइस ओवर की जा सकती है, फेक सारा कुछ जनरेट किया जा ब्रेकअप। सकता है। ब्रेकअप बिल्कुल जी, हमारी ब्रेकअप किए जा सकते हैं। तो कोई दोस्त जो है ना वो अगर वो तीसरा है, तो वो जो है वो उसको जो है ना वो यूज़ करके आपकी तरफ से कोई मैसेज सेंड कर सकता है। तो ये हमें जब तक उसके बारे में आगाही नहीं होगी, वो नॉलेज हमें पता नहीं होगा, उस इल्म का हमें अंदाज़ा नहीं होगा और हम उसके बारे में नहीं जानें, तो हम इन सारी चीज़ों से नहीं बच सकते। तो हमें अपने माशरे को, अपने घर को, अपने इक़दार को अगर महफ़ूज़ रखना है, आने वाले तूफ़ानों से, तो हमें इसके बारे में ज़्यादा जानना ज़रूरी है। अच्छा राणा साहब, हमने वो ट्रेनिंग सेशन लिया वो तो बिल्कुल बेसिक था। अब कुछ लोग जो हैं वो उसमें मज़ीद सीखना चाह रहे हैं। तो एक तो ये कि वो एक ट्रेनिंग सेशन में क्या वो कवर हो सकता है? दूसरा ये कि अगर मज़ीद सीखना चाह रहे हैं तो उन क्या तरीक़ाकार होगा कि वो राब्ते में रहें और अपडेट्स उन्हें मिलती रहें? जी, बिल्कुल। जैसे मैंने पहले भी कहा कि 3 घंटे का हमारा इब्तदाई सेशन होता है, जिसमें हम लोग जो है ना वो बेसिक अवेयरनेस जो है ना वो क्रिएट करते हैं और आपको जोड़ते हैं और आपको ये सिखाते हैं कि हमने सीखना कैसे है। और दूसरी बात जैसे मैंने पहले भी कही कि हम 3 घंटों में किसी को माहिर नहीं बना सकते और हम माहिर बनाते भी नहीं, बनाना भी नहीं चाहते। हम सिर्फ़ उनको जोड़ते हैं, उनके रोज़मर्रा मसाइल के साथ, उसको कैसे हल करना है। तो हमारा जो दूसरा स्टेप है वो ऐसे है कि जैसे ही हमारा सेशन कंप्लीट होता है, तो हमारे जो पार्टिसिपेंट होते हैं, उनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप तश्कील कर दिया जाता है, जिसमें वो अपने सवालात जो है ना वो पूछ सकते हैं और उसके उनको जो है ना वो जवाबात दिए जाते हैं। उसके बाद जो है ना वो हमारा एक छोटा-सा क्विज़ होता है, जो पार्टिसिपेंट उस क्विज़ को परफ़ॉर्म करते हैं, तो उनको एक जो है ना वो सर्टिफ़िकेट जनरेट होता है, जो गूगल की तरफ से है, पार्टनरशिप है गूगल इस सारे प्रोजेक्ट में, तो वो सर्टिफ़िकेट जो है ना वो इश्यू किया जाता है। उसके बाद अगर कोई पार्टिसिपेंट जो है ना वो ये चाहता है, कोई स्टूडेंट है, कोई टीचर है, वो कहता है कि मैं अपनी नॉलेज को मज़ीद इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। तो उसके लिए उनके ईमेल के ऊपर तमाम फ्री रिसोर्सेज़ जो हैं, वो हफ्तावार ईमेल के ज़रिए उनको मुहैया किए जाते हैं। और इससे भी अगली स्टेज मैं आपको इंतहाई जो है ना वो फ़ख्र के साथ ये बयान करता हूँ कि उर्दू एआई हमारे पाकिस्तान में वो वाहिद प्लेटफ़ॉर्म है, जो गूगल के कोर्सेरा जैसे कि ऑथेंटिक तरीन प्लेटफ़ॉर्म है पूरी दुनिया में और पेड है और बहुत ज़्यादा महँगा है, $100 $200 उसके कोर्सेज़ एक कोर्स की जो है ना वो फ़ीस होती है। तो उसका पूरा बंडल हम 25 से 30 कोर्सेज़ का पूरा बंडल हम नए सीखने वालों के लिए फ्री मुहैया करते हैं। कि अगर कोई अपने करियर के हवाले से, अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करने के हवाले से मज़ीद सीखना चाहता है, तो वो फिर गूगल जैसे प्लेटफ़ॉर्म से भी सीख सकता है हमारे थ्रू और वो भी बिल्कुल फ्री। यानी आपके ज़रिए करेगा तो ये कोर्सेज़ उसके लिए फ्री हो जाएँगे। जी, बिल्कुल, ये हमारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म उर्दू एआई के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर ऑलरेडी हमारे अवेलेबल हैं तमाम कोर्सेज़ फ्री गूगल के, हम उन पे एक्सेस देते हैं। लेकिन जो हमारे ज़रिए पार्टिसिपेंट शामिल होते हैं और हमारे इब्तदाई सेशंस लेते हैं, उसके बाद उर्दू एआई के जो है ना वो प्लेटफ़ॉर्म जो है ना वो सर्टिफ़िकेट जो है ना वो लेते हैं। तो उसके बाद हम उनको जो है ना वो मज़ीद जो है ना वो आसान अंदाज़ में उनको एक्सेस मुहैया करते हैं, ताकि वो गूगल जैसे बैनुल अक़वामी प्लेटफ़ॉर्म के साथ अपनी लर्निंग को मज़ीद बेहतर कर सकें। जी, राना साहब, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। एक सवाल ज़हन में आ रहा था कि ये जो अ, तलबा हैं, असातिज़ा हैं, पढ़े-लिखे लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, वो तो पहले से थोड़ा बहुत एआई के बारे में जानते भी हैं और आप मज़ीद गाइड कर रहे हैं। एक शख्स है, वो बेरोज़गार है, अनपढ़ है, वो एआई से कोई फ़ायदा उठा सकता है? जी, बिल्कुल, आपने ये सवाल करके मेरे दिल को छू लिया। मैं यकीनन इसके ऊपर जवाब देते हुए बड़ा खुशी का जो है ना वो मेरे लिए मौका है। हमारे मैं इसको एक वाक़ये के साथ जो है ना वो रिलेट करता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने मुझे चंद दिन पहले ये वाक़या शेयर किया। उन्होंने कहा कि उनका आगे एक दोस्त है जो बेरोज़गार है और वो तालीम याफ़्ता भी नहीं है। तो वो बहुत सारे मसाइल का शिकार है बेरोज़गारी की वजह से। तो उसने कहा कि यार मुझे कोई काम बताएँ, मैं क्या करूँ? अब वो जो मेरे दोस्त हैं, वो एआई के बारे में जानते हैं और उससे काम लेते रहते हैं। तो उन्होंने वो एआई जो टूल है चैटजीपीटी, जेमिनी वगैरह उसके साथ जो है ना वो कन्वर्सेशन स्टार्ट की, कि हमारे एक दोस्त हैं और वो अनपढ़ हैं, बेरोज़गार हैं और वो आगे रमज़ान का महीना भी आ रहा है, तो वो ज़्यादा मुशक्कत वाला काम भी नहीं कर सकते। तो हमें कोई प्लान दिया जाए, कोई बिज़नेस दिया जाए, कोई आइडिया दिया जाए, जिसके ज़रिए हम कोई नया काम शुरू कर सकें। अच्छा राना साहब, ये जो क्रिएटिव थिंकिंग है, आइडियाज़ लेना, ये तो दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। जी, बिल्कुल।
बिल्कुल। और तो हम उसमें एआई बहुत मदद देती है। बिल्कुल, इसलिए हम क्रिएटर्स बना रहे हैं, हम कंज़्यूमर नहीं बना रहे। हमारी कोशिश है कि हमारे साथ जो लोग जुड़ें, वो क्रिएटर बनें, तख्लीक़कार बनें। तो वो फिर उनके साथ जो है ना, वो उनकी गुफ्तगू शुरू होगी और वो मुझे बता रहे थे कि उन्होंने कोई 2 ढाई सौ पेजेज़ की उसके साथ गुफ्तगू की। वो मुकम्मल उसके साथ एक डायलॉग जो है ना, वो सेशन रहा और उसके बाद फिर उन्होंने फाइनल किया कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है, तो आप डिजिटल तस्बीह का काम शुरू करें और उसके लिए आपको कोई इतनी ख़ास इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप होलसेल मार्केट में जाएँ, आप 20, 25, 30, 50 जो है ना, वो तस्बीह परचेज़ करें, 1000 में, 2000 रुपए में और आप मार्केट इस तरीके से करें कि अपने मोहल्ले से दूर जो है ना, वो यानी उसने इस चीज़ का भी ख़्याल रखा एक कि प्रैक्टिकल बात अप्रोच के साथ। जो कि पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो सकती है, मुल्तान में, खानेवाल में हो सकती है, उसने वो आइडिया दिया। वो आइडिया और उसने साथ वो चीज़ों का भी ख़्याल रखा कि आप अपने मोहल्ले भी में ना करें, कि आपको कल को कोई इस तरीके से जो है ना, वो मसला बने। तो आप किसी दूर मोहल्ले में चले जाएँ और आप 2 घंटे, 3 घंटे लगाएँ और आप मार्केट करें, लोगों को आप वहाँ पे जो हैं, उनको मिलें। वैल्यूज़ का भी ख़्याल रखा उसने वैल्यूज़ साथ। का भी ख़्याल रखा। ये बहुत बारीक बातें हैं जो एआई जिनका ख़्याल रख रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में उसने हमें मशवरे दिए, हमारे दोस्त को। तो वो जो है उन्होंने जो है ना वो काम शुरू किया, उन सारी इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो किया। तो सरप्राइज़ ऐसा हुआ कि वो अब कह रहे हैं कि मैं आराम से 2 से 3 हज़ार रुपए की जो है ना वो इनकम जनरेट कर रहा हूँ डेली बेसिस पे और अब जो है वो मैं आगे उसके साथ मतलब उन्होंने ख़्वाहिश का इज़हार किया कि मैं आगे इसको स्केल करना चाहता हूँ। तो हमें अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर इसके साथ हमने डायलॉग करना है कि हम इस बिज़नेस को स्केल किस तरह करें। तो ये हमारा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, फिर अगर बेरोज़गार आदमी का कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो एआई जानता है, तो वो उसके मोबाइल के अंदर वो मौजूद है और वो उसके साथ बात कर सकता है। वो सराइकी में बात कर सकता है, पंजाबी में बात कर सकता है, पश्तो में बात कर सकता है, सिंधी में बात कर सकता है। वो आपको बोल के बताएगी, वो आपकी बातों को सुनेगी और आपको दुनिया के बेहतरीन कंसल्टेंट की तरह मशवरा देगी। अगर आप किसी बिज़नेस कंसल्टेंट को हायर करते हैं, तो आप उसको पे करते हैं, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है जो आपके मोबाइल के अंदर मौजूद है। तो इस तरीके से एक बेरोज़गार और अनपढ़ शख्स भी, गैर तालीम याफ़्ता शख्स भी इसका यूज़ करके अपने लिए एक बेहतरीन और बाइज़्ज़त रोज़गार का जो है ना वो बना सकता है। सारा सेटअप पूरा कर सकता है। जी। अच्छा राना साहब, खानेवाल में आप जो ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, इसमें आपका मतलब जो ऑडियंस है वो कैसी होनी चाहिए जिसको आप समझते हैं कि यार इन लोगों को लाज़मी ये सीखना चाहिए? ऑडियंस अगर हमारी जनरल एक इंस्ट्रक्शन देखी जाए तो ऑडियंस वो है जिसके पास मोबाइल है और जिसका सीखने का जज़्बा है। ये 2 शर्तें। अगर वो मोबाइल उसके पास मौजूद है, क्योंकि मोबाइल के बगैर पॉसिबल नहीं है, वो फिर किसी दोस्त के लिए उसका इंतज़ाम करेगा किसी दोस्त से और दूसरा उसके अंदर सीखने का जज़्बा हो। हम तालिबे इल्मों के लिए, असातिज़ा के लिए, वुकला के लिए, डॉक्टर्स के लिए, ऑफ़िस जो लोग काम करते हैं उनके लिए, सबके लिए जो है ना वो एआई जो है ना वो सिखा रहे हैं। लेकिन अगर आप ज़ाती तौर पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा किनके साथ आता है काम करके या उनको एआई के साथ जोड़कर, तो वो असातिज़ा हैं। असातिज़ा दरअसल हमारे पहले ही माशरे में सिखाने के अमल के साथ वाबस्ता हैं। वो पहले इल्म बाँट रहे हैं, वो पहले ही सिखा रहे हैं। तो हमने क्या करना है? हम सिर्फ़ उनको उनके सिखाने के अमल को एआई की ताकत के साथ जोड़ देते हैं। तो जब हम किसी उस्ताद को एआई की ताकत के साथ जोड़ते हैं, तो फिर उसका इफ़ेक्ट बहुत तेज़ी से होता है। वो सिर्फ़ एक उस्ताद बाइख्तियार नहीं बनता, उसके सामने मौजूद 50 से 100 जो तालिबे इल्म हैं, वो बाइख्तियार बनने के सफ़र में शामिल हो जाते हैं। इसके अगेंस्ट अगर हम दूसरे जो है ना वो नुक्ता नज़र से देखें, एक कारोबारी फ़र्द को, एक वकील को या एक किसी दूसरे पर्सन को अगर हम एआई सिखा रहे हैं, तो वो सिर्फ़ एक कारोबार डेवलप होगा, ठीक है? लेकिन एक उस्ताद का जो इफ़ेक्ट है, वो बहुत तेज़ी से जो है ना वो आपके सोसाइटी के ऊपर जो है ना वो आएगा। अच्छा राना साहब, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त मिशन है और खानेवाल के जो लोग आपके इस मिशन में शामिल होना चाहते हैं और आपके इस मिशन में आपकी सपोर्ट करना चाहते हैं, वो कैसे कर सकते जी, ये 2 तरीके से मुमकिन है। अगर आप इनफ़रादी तौर पे हमारे किसी सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप तालिबे इल्म हैं, आप उस्ताद हैं, आप वकील हैं, आप डॉक्टर हैं, आप ऑफ़िस में काम करते हैं, आप खातून हैं, आप घरेलू खातून हैं, जो फ्रीलांसिंग के ज़रिए या कोई छोटे ई-कॉमर्स बिज़नेस को चलाने के साथ अपने घर को मुस्तहकम करना चाहती हैं माशी तौर पे,
तो वो हमारे सोशल मीडिया पेजेज़ के ऊपर गूगल फ़ॉर्म के लिंक मौजूद हैं, मेरा व्हाट्सऐप मौजूद है। व्हाट्सऐप के ऊपर मुझे मैसेज करें और अपनी जो है ना वो एंट्रीज़ करवाएँ और उसके बाद हमारे सेशन में वो आ सकते हैं। दूसरा तरीका जो है वो आपके इदारे के लिए है। अगर आप किसी इदारे के सरबराह हैं, आप किसी स्कूल के हेड हैं, किसी ऑफ़िस के हेड हैं, तो आप चाहते हैं कि आप अपने पूरे जो स्टाफ़ है उसके लिए सेशन जो है ना वो कंडक्ट करवाएँ, तो उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो हम आपके ऑफ़िस में मुकम्मल एक सेशन जो है ना वो वहाँ पे कंडक्ट करेंगे, ताकि आपके पूरे स्टाफ़ को हम जो है ना वो एआई सिखा सकें। राणा साहब अपना राब्ता नंबर कुछ शेयर करें, बाकी हम स्क्रीन पे भी लगा देंगे, आप खुद भी बता दें। जी, बिल्कुल। मेरा जो है वो व्हाट्सएप नंबर 0324738075 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप इसके ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैं हर टाइम आपके लिए अवेलेबल हूँ। उसके ऊपर सोशल मीडिया जो है ना वो फ़ेसबुक के ऊपर आप मुझे सर्च कर सकते हैं, राना वाजिद इमरान के नाम से मेरी सोशल मीडिया प्रोफ़ाइल है, उसके ऊपर तमाम लिंक्स मौजूद हैं, तो आप वहाँ जो है ना वो मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं। अच्छा व्हाट्सएप का फ़ायदा ये है कि अगर आप बिज़ी भी हैं, तो आप एक मैसेज छोड़ दें, जब आपके पास टाइम होगा आप उनसे राब्ता कर लें। जी, बिल्कुल, व्हाट्सऐप का ये बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ायदा है। इसके साथ-साथ हमने गूगल फ़ॉर्म का लिंक हर जगह ओपन रखा हुआ है कि अगर कोई और ज़रिया ना भी हो और आपके पास लिंक पहुँचे, तो आप जस्ट उस लिंक के ज़रिए अपना फ़ॉर्म जो है ना वो फ़िल करें। जैसे ही वो राब्ता करेगा, साथ ही उसे फ़ॉर्म का लिंक मिल जाएगा। जी, बिल्कुल, फ़ॉर्म का लिंक मिल जाएगा और वो जैसे ही फ़ॉर्म फ़िल करेगा, हमारी तमाम डाटा रिकॉर्ड में उसका जो है ना वो डाटा आ जाएगा और हम अगले मौजूद तरीन सेशन में उसको जो है ना वो कॉन्टैक्ट करेंगे। आपके साथ जो एआई के बारे में गुफ्तगू है, बहुत ही ज़बरदस्त जा रही है। अभी आखिरी सवाल है, जो जी। बहुत अहम है, वो ये कि जो डिसीज़न मेकर्स हैं खानेवाल के, उनके हवाले से आप जो है ना कोई पैगाम उनके लिए है, तो वो हमारे प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए ज़रूर लोगों तक पहुँचाएँ। जी, बिल्कुल। मैं इसको 2 सतह के ऊपर पैगाम देना चाहूँगा। पहले आपके इनफ़रादी सतह के ऊपर कि खानेवाल के लोगों के लिए मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ उनका थोड़ा-सा वक़्त और उनका सीखने का जज़्बा चाहिए। तो अगर आप सीखना चाहते हैं और फ्री में सीखना चाहते हैं और अच्छा सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ें। अरबाब-ए-इख्तियार जो डिसीज़न मेकिंग के जो है ना वो लोग हैं, जो महकमे हैं, जो सब लोग हैं, उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, यहाँ पे दूसरे जो ऑफ़िशियल्स हैं सीईओज़ हैं, एजुकेशन के हैं, हेल्थ के हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स के हैं, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि खानेवाल के नौजवान कम हिम्मत नहीं है, वो सीख सकते हैं। सिर्फ़ हमें उनको दुरुस्त हिम्मत दिखानी है। तो आप लोग एक अच्छी जगह पे, एक अच्छी पोज़ीशन पर मौजूद हैं, तो हमारे साथ जुड़ें। ये सिर्फ़ आगाज़ है, हमारे लिए सरकारी और निजी सतह के ऊपर आसानियाँ पैदा करें, ताकि हम आने वाल के हर घर में, हर फ़र्द तक एआई की तालीम को आसान अंदाज़ में पहुँचा सकें। राणा साहब, आपने हमारे इदारे के लिए टाइम निकाला और खानेवाल की आप खिदमत कर रहे हैं उर्दू एआई के ज़रिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। सर थैंक बहुत-बहुत यू। शुक्रिया। थैंक यू।